मैथमेटिक्स यानी कि विषय गणित पढ़ रहे थे, लेकिन पर अब तक आप लोगों ने पढ़ा क्या था? हाँ, क्लास स्टार्ट हो गई बच्चे। अब तक आपने पढ़ा था कि अभी तक आप ज्यामिति पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे आप अभी तक? अभी तक आप बच्चे, सभी बच्चे ज्यामिति पढ़ रहे थे, जिसमें आपने अपना चैप्टर नंबर 6 यानी कि रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया था। और चैप्टर नंबर 10 आपने वृत्त के बारे में पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास में आपने वृत्त को पूरा पढ़कर खत्म कर लिया था। यानी कि ये आप ज्यामिति के बारे में लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे। अब आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, मेंसुरेशन, जिसको हम क्षेत्रमिति कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति के अंदर हम क्या चीज देखेंगे? हम अलग अलग प्रकार की आकृतियों का, हम अलग अलग प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, अलग अलग प्रकार की आकृतियों का। और क्या सीखेंगे हम? अगर कुछ आकृतियां ऐसी है जिनका हम आयतन निकाल सकते हैं, हम उनका आयतन निकालना भी सीखेंगे। यानी कि हम एरिया निकालना सीखेंगे और हम वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, अलग अलग प्रकार की आकृतियों का। तो ये हमारी क्लास 9th का, ये हमारा चैप्टर नंबर 13 होता है, जिसके अंदर हमें क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ना है। ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब बेटा लिख दिया है हमने कि क्षेत्रफल का मतलब एरिया होता है। ठीक है। जिस बच्चे को जो चीज समझ में नहीं आएगी, प्लीज वो आरती की तरह सब बच्चे चैट सेक्शन के अंदर पूछते रहेंगे कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया होता है, और आयतन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो मेंसुरेशन के अंदर हम एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि आपको जो भी आंसर करना है वो इन 3 बिंदु पर क्लिक करके एक्टिविटीज में जाकर पोल सेक्शन के अंदर करना है। जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा, आपका यहाँ पर ये ब्लू कलर का हो जाएगा और नीले कलर का हो जाएगा, आप इसको वोट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वोटेड हो जाएगा। और कोई भी बच्चा क्या नहीं करेगा, अननेसेसरी अपने माइक को ओपन नहीं करेगा। ये आपको पूरी क्लास के दौरान क्या रखना है, बंद रखना है। ये आप सभी जानते हो क्योंकि काफी टाइम से आप पढ़ रहे हो। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी कॉपी निकालेंगे और कॉपी के अंदर जल्दी से लिखेंगे क्षेत्रमिति। कि ये कॉपी आपकी होगी क्षेत्रमिति की, जिसके अंदर आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं। देखो नोट्स क्यों बनाने होते हैं बच्चों? क्योंकि नोट्स जब आप बना लेते हो तो आप पेपर के अंदर क्या कर सकते हो, पेपर के अंदर जब भी आपके पेपर आएंगे तो आप जल्दी से अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। आपको अलग अलग स्क्रीनशॉट नहीं देखने पड़ेंगे कि उस क्लास का कौन सा स्क्रीनशॉट था, उसमें हमने क्या चीज पढ़ी थी। तो सभी बच्चे अपने नोट्स बना लेंगे। यहाँ क्लास में आप स्क्रीनशॉट लेकर काम चला लेना है, और होमवर्क में क्या कर लेना, उन स्क्रीनशॉट से अपने नोट्स बना लेना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप #1 करके लिखोगे नोट्स के अंदर कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकाई, लंबाई की इकाइयां। यानी कि जो लंबाई होती है उसको आप किस किस इकाई में नापते हो, और फिर उसको एक इकाई से दूसरी इकाई के अंदर कैसे रूपांतरण करते हो। यानी कि यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ेंगे और हम उनके कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। अब जो लंबाई होती है वो अलग अलग इकाइयों में नापी जाती है। जो लंबाई होती है वो अलग अलग इकाइयों में नापी जाती है। जैसे कि आप जान सकते हो, लंबाई की एक इकाई होती है जो आप सभी जानते हो, आप घर के अंदर जरूर सुनते होगे कि जब आपकी लंबाई की बात आती है कि बताइए आपकी लंबाई कितनी है, आपकी ऊंचाई कितनी है। कोई बच्चा है, चलो हम इसको हटा के, पोल को हटा करके एक स्टूडेंट ही बना देते हैं, ये स्टूडेंट है, और इससे पूछा जाता है बताओ आपकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या कहोगे कि आपकी लंबाई कितनी है? कोई तो कहेगा कि सर मेरी लंबाई है 5 फीट 6 इंच। कोई बच्चा ऐसे बताएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, लंबाई को नाप रहे हो। किस में? फुट में और इंच में। कोई बच्चा कहेगा सर जो मेरी लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर है। यानी कि वो भी बच्चा क्या कर रहा है, लंबाई ही बता रहा है, लेकिन पर वो किसके अंदर अपनी लंबाई को बता रहा है, वो अपनी लंबाई को बता रहा है सेंटीमीटर के अंदर। तो यही चीज है इकाइयां, यानी कि लंबाई को नापने के लिए हमारी अलग अलग इकाई होती है। हम उन इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम कैमरा ऑफ कर देते हैं बच्चों का। चलिए सभी बच्चे अपनी तरफ से कैमरा बंद कर लिया करो, इतना तो आप सभी को पता है कि इस तरीके मत क्या करो। ठीक है। सभी बच्चे अपना कैमरा बंद करके बैठेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए सभी बच्चे अपनी कॉपियां निकालो जल्दी से और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है। कोई भी बच्चा अपना माइक नहीं ओपन करेगा। अगर कोई बच्चा अपना माइक अननेसेसरी ओपन करेगा तो उनको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा और फिर उनको क्लास के अंदर एडमिट भी नहीं किया जाएगा। ये आप सभी जानते हो कि ऐसी ऐसी चीजें होती है कि अगर आप क्लास के अंदर अननेसेसरी कमेंट करोगे या फिर किसी भी वजह के बिना आप अपना माइक ओपन करोगे तो आप क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर आपको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और प्लीज आप अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छा चैप्टर है और हम पढ़ाते भी बहुत अच्छे तरीके से।
तो आप क्या करो, जल्दी से इसको पढ़ लो अच्छे से, ताकि आपका टाइम का नुकसान ना हो। चलिए, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लंबाई की इकाइयों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये वर्ड आपने अपने स्कूल के अंदर अध्यापक को, अपने टीचर को बोलते हुए अक्सर सुना होगा, कि वो कभी कभार पढ़ाते पढ़ाते बोल देते हैं मिलीमीटर, कभी कभार वो बोल देते हैं सेंटीमीटर, कभी कभार वो बोल देते हैं मीटर, और कभी कभार वो बोल देते हैं किलोमीटर। तो क्या अंतर है इन शब्दों के अंतर? अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपके लिए एक रेखाखंड बनाया गया है ए बी, ये जो रेखाखंड बनाया गया ए बी, आप खुद बताओ इसकी लंबाई क्या हो सकती है? इसकी लंबाई किलोमीटर में हो सकती है, तो आप ए भेजना, ऑप्शन ए। अगर इसकी लंबाई मीटर में हो सकती है, तो आप ऑप्शन बी भेजना। अगर इसकी लंबाई सेंटीमीटर में हो सकती है, तो ऑप्शन सी भेजना। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस रेखाखंड ए बी की लंबाई कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे? कि इसकी लंबाई किलोमीटर में होगी, मीटर में होगी, या सेंटीमीटर में होगी? यानी कि सभी का आंसर सी है, कि ये हमारी किस में होगी? सेंटीमीटर में होगी। अब एक बच्चा बोल रहा है कि ये मीटर में भी हो सकती है, वो कह रहा है बी और सी। देखो, मीटर एक बड़ी इकाई होती है। मीटर क्या होती है? एक बड़ी इकाई होती है। कि आप एक मीटर के अंदर अगर आप देखोगे, तो 100 सेंटीमीटर आते हैं। अभी हम आपको सिखाएंगे कन्वर्जन। यानी कि जो आपके घरों की लंबाई होती है, कि आपका घर की जो लंबाई होती है, वो मीटर के अंदर नापी जाती है। आपके घरों की लंबाई किस में नापी जाती है? मीटर के अंदर नापी जाती है। तो आप समझ जाइए कि आपकी जो इकाई होगी मीटर, वो बड़ी होगी। तो इस रेखाखंड की जो लंबाई होगी, वो आप किस में नाप सकते हो? सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि इसको नापने के लिए आप अपने पैमाने का यूज करते हो। ये जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो पैमाना आता है, जिसको आप स्केल भी बोलते हो या फीटा बोलते हो, आप इसकी हेल्प से इसे नापते हो। और ये फीटा किस चीज को नापता है? आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो शायद ये फीटा आप देख पा रहे हो कि सेंटीमीटर के अंदर नापता है। यानी कि जो रेखाखंड हमें दिखाया जा रहा है, अगर हम इस रेखाखंड की नापेंगे लंबाई को, तो वो किस में होगी? वो सेंटीमीटर में होगी। चलिए, इतना आप सभी को समझ में आ गया है ना, कि हमारे पास में कुछ यूनिट्स हैं। यानी कि यहाँ ये जो कुछ नाम लिखे गए हैं, ये वो नाम है जो हम अक्सर सुनते हैं, जो हमारे टीचर्स हमारे यूज में करते हैं। कि कोई मिलीमीटर होता है, कोई सेंटीमीटर होता है, कोई मीटर होता है, और कोई किलोमीटर होता है। अब देखते हैं कि इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और कैसे इनके हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे इनके अंदर अंतर पता लगाते हैं, कि कौन सी इकाई को हम यूज कर पाएंगे और कौन सी इकाई को हम यूज नहीं कर पाएंगे। देखो, अब आप हमें बताओ कि ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको एक बच्चा दिखाया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी जो लंबाई होगी, बताओ इनमें से कौन सा सही होगा? कि ये मिलीमीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी? चलो बताओ, सभी बच्चे टाइप करो कि ये मिलीमीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया कि सर ये सेंटीमीटर में होगी। लेकिन पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये मिलीमीटर में भी होगी। देखो, जो मिलीमीटर होती है, हम आपको बता देते हैं, आप स्टार लगा के लिखना। जो मिलीमीटर होती है, वो बहुत ज्यादा छोटी इकाइयों को नापने के लिए, बहुत ही ज्यादा छोटी लंबाइयों को नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी हमने बताया था आपको कि जो पैमाना आपके पास में होता है, इससे आप क्या निकालते हो? इसमें आप चीजों को सेंटीमीटर में नापते हो। और ये जो लड़का है, इस बच्चे की हाइट, यानी कि जो आपको इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको दिखाया गया है बच्चा, इसकी हाइट कितनी है? 120 130 सेंटीमीटर के बीच में है। 120 130 सेंटीमीटर के बीच में है। अच्छा, ये आपने स्केल कभी कभार देखा होगा, ये पैमाना, कि जब आप डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हो, तो डॉक्टर के क्लिनिक पे दीवार पे क्या बना होता है? एक पैमाना बना होता है, जिसके अंदर बच्चे क्या करते हैं? दीवार के पास जाके खड़े होते हैं और देखते हैं कि हम कितने लंबे हो गए हैं। होता है कि नहीं होता है? ये वही है। यानी कि बच्चा भी क्या कर रहा है? अपनी हाइट को नाप रहा है। लेकिन पर अभी से ये नहीं पता है कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर में क्या फर्क होते हैं, क्योंकि अभी बहुत छोटा है। तो अभी क्या करेगा? इन सब चीजों के बारे में सीखेगा। ठीक है, देखिए, आप एक चीज हमें बताइए, कि जो रस्सी आप खरीद के लेकर आते हो, यानी कि मम्मी जी को घर पे कपड़े सुखाने हैं, और आपको भेजा गया मार्केट में कि जाओ कि रस्सी लेकर आओ, तो आप मार्केट में जाके अंकल जी से क्या कहोगे दुकान पे जाके? कि अंकल जी हमें 2 लीटर रस्सी दे दो। ए ऑप्शन आपके लिए ये है। आप क्या कहोगे अंकल जी से? कि अंकल जी हमें 2 मीटर रस्सी दे दो। या फिर क्या कहोगे आप अंकल जी से? कि अंकल जी हमें आप 2 किलो रस्सी दे दो। बताओ, आप इनमें से कौन सा ऑप्शन कहोगे, कि हम क्या चीज मांगेंगे अंकल जी से जाकर के? वेरी गुड। यानी कि आप सभी कहोगे बी ऑप्शन सही है, कि हम अंकल जी से जाके कहेंगे कि 2 मीटर रस्सी दे दो। क्योंकि ये दोनों तो इकाई हमारी लंबाई को नापने की है ही नहीं। यानी कि आप क्या मांगोगे? 2 मीटर। लेकिन पर एक बात बताओ, क्या आप 2 सेंटीमीटर रस्सी लेकर आ सकते हो?
ये बताओ कि आप 2 सेंटीमीटर रस्सी लेकर आ सकते हो कपड़े सुखाने के लिए? हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ वो 2 सेंटीमीटर रस्सी लेकर आ सकते हैं कपड़े सुखाने के लिए। देखो, अगर आप अपना फीता निकालोगे बैग में से, आप अपना फीता निकालो जरा बैग में से, और उसे अपनी कॉपी पर रख के जरा 2 सेंटीमीटर की रेखा बनाना, कितनी बड़ी होगी? इतनी सी आपकी 2 सेंटीमीटर की क्या होगी, रेखाखंड होगी। क्या इस पर आप अपने कपड़े सुखा लोगे? नहीं सुखा सकते। यानी कि आप जो मार्केट से लेकर आओगे रस्सी, वो किस में आप कर लेकर आओगे? आप वो मीटर के अंदर लेकर आओगे। अब आप देखिए, सामने सभी बच्चे देखेंगे। मान लेते हैं कि ये आपका घर है। मान लेते हैं कि ये आपका घर है। ये रहा आपका घर। थोड़ा सुंदर सा बना देते हैं हम जल्दी से। और मान लेते हैं कि ये घर आपके मामा जी का है। यहाँ पर हमने आपके मामा जी का घर बना दिया इधर। अब आप हमें बताइए कि आप तो रहते हो हरियाणा में। हमने लिख दिया है कि आप कहाँ रहते हो। आप रहते हो हरियाणा में। और जो मामा जी है, वो कहाँ रहते हैं? वो मेरठ में रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो मेरठ में रहते हैं। अब आप बताओ कि इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी, इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी, वो किस में होगी? सेंटीमीटर में होगी, किलोमीटर में होगी? बताइए किस में होगी? किलोमीटर में होगी, क्योंकि सेंटीमीटर में तो नहीं हो सकती दूरी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये किलोमीटर में होगी। यानी कि जो किलोमीटर है, वो बहुत बड़ी इकाई है। यानी कि वो बहुत ज्यादा दूरियों को नापने के इस्तेमाल में की जाती है। जो मीटर है, वो हमारी एक बहुत ज्यादा कॉमन, यानी कि एक सामान्य है। यानी कि वो एक सामान्य हमारी क्या इकाई है, जिसके अंदर हम अपने आसपास की चीजों को नापते हैं। अपने आसपास की चीजों को हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। और जो सेंटीमीटर, बच्चे प्लीज माइक बंद कर लो, जिस बच्चे का भी माइक ओपन है। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक बंद रखें। ठीक है, तो जो हमारे पास में सेंटीमीटर और मिलीमीटर है, ये आप जानते हो कि ये बहुत ज्यादा छोटी दूरियों को नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आपकी नोटबुक की लंबाई हो गई, आपकी बुक की लंबाई हो गई। ये छोटी छोटी दूरियों को नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अब आप हमें बताओ कि आपको ये वर्ड क्लियर है ना, जो आपकी टीचर यूज कर लेते हैं, कि क्या चीज सेंटीमीटर होती है, क्या चीज मिलीमीटर होती है, क्या चीज मीटर होती है, और क्या चीज किलोमीटर होती है। इतना सभी को समझ में आ गया कि किलोमीटर बहुत बड़ी इकाई है। ये दो शहरों के बीच की दूरी को बता देता है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर बहुत छोटी दूरियां हैं। ये हमारी कॉपी के ऊपर यूज होती है, ग्राफ के ऊपर यूज होती है, मैप पे यूज होती है। और जो मीटर है, ये हमारी रोज डेली की जिंदगी में यूज होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सामान्य दूरियों को बताता है। ठीक है, चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया है। अब हम आपसे थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए कि दिए गए रेखाखंड की लंबाई किस में होगी? ये ज्ञात करने वाला तो हटा दो, आपको नहीं पता कितना होगा। हमें ये बताओ कि ये सेंटीमीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, या फिर इसको ले लेते हैं कि ये मीटर में होगी। चलो तीसरा ऑप्शन बताओ, मीटर में होगी। बताइए किस में होगी ये? यानी कि आप सभी को पता है कि ये किस में होगी, ये सेंटीमीटर में होगी। चलो, अगर इसका देखा जाए कि ये कितने सेंटीमीटर की होगी, तो आप कहोगे, बताइए जल्दी से स्क्रीन पर कि आपको कितने सेंटीमीटर दिख रहे हैं। जल्दी से भरिए इस फिल इन द ब्लैंक्स को, कि बताइए इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है। सभी बच्चे बताएंगे कि इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है। देखो, कोई बच्चा बोल रहा है कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कोई 10.4 बोल रहा है, तो हम इसको जूम कर देते हैं। अब आप बताओ कि इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है, और जूम कर दें। ठीक है, एमडी शर्मा के नाम से जो बच्चे टाइप कर रहे हैं, शायद वो गलत टाइप कर रहे हैं। एक बार अपना आंसर चेक कीजिए, एमडी शर्मा के नाम से। और ये इकाई नापी किस में जाती है, आप अच्छे से जानते हैं, जो पैमाना नापता है वो सेंटीमीटर में नापता है। और हमें दिख कितना रहा है? हमें दिख रहा है 11 के बिल्कुल ऊपर। यानी कि आप कहोगे सर इस रेखाखंड की जो लंबाई है, वो कितनी है? वो 11 सेंटीमीटर है। कितनी है वो? 11 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए, यदि एक रस्सी की लंबाई 4 मीटर है, यदि एक रस्सी की लंबाई 4 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई 500 सेंटीमीटर है, तो बताओ दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी? आपसे कहा गया है एक रस्सी की लंबाई 4 मीटर है, एक दूसरी रस्सी की लंबाई 500 सेंटीमीटर है, तो बताओ दोनों की लंबाई कितनी होगी?
हम आपके सामने ऑप्शन दे देते हैं, 504 मीटर, दूसरा ऑप्शन 504 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई सा नहीं। इनमें से कोई सा नहीं, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन सही है ना, कि इनमें से कोई सा नहीं। वेरी गुड, एक बच्चा भेज रहा है करण कुमार के नाम से 504। बच्चे माइक बंद कर लो वरना तो क्लास से बाहर निकाले जाओगे बेवजह। ठीक है, जल्दी से माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे अपना। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि सर इसके आगे तो मीटर लिखा हुआ है, इसके आगे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, अगर हम इनको दौड़ दें तो क्या लिखें, 504 सेंटीमीटर लिखें या 504 मीटर लिखें। यानी कि इनमें कुछ गड़बड़ है। अगर ये दोनों ही सही होते तो मीटर सेंटीमीटर में कोई फर्क ही नहीं होता। यानी कि इनमें कुछ गड़बड़ है, यानी कि दोनों ही आंसर क्या है, गलत है। यानी कि आप इनको आपस में नहीं जोड़ सकते। ठीक है, करण कुमार के नाम से जो बच्चा लिख रहा है 504 सेंटीमीटर, रामपाल के नाम से जो बच्चा लिख रहा है 504 सेंटीमीटर, प्लीज आप बच्चों को समझ में आया ना कि आप इनको क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसकी इकाई अलग है और इसकी इकाई अलग है। आप इन दोनों को नहीं जोड़ सकते। जोड़ सकते हो क्या? कल को तो आप ऐसे भी जोड़ दोगे फिर कि 2 लीटर के अंदर, बताओ अगर हम 500 सॉरी 5 केजी जोड़ दें तो बताओ कितना आएगा। यानी कि फिर तो कल को कुछ नया भी लेके आ जाओगे, 7 केजी ले आओगे या 7 लीटर ले आओगे। नहीं ला सकते, क्योंकि इसकी यूनिट है लीटर, इसकी यूनिट है केजी, और जब दोनों की यूनिट अलग अलग होती है तो आप उनको नहीं जोड़ सकते। ठीक है बच्चे, अब आप पहले हमें इतना ही बताओ कि सभी बच्चों को समझ में आ गया ना कि जब दोनों की इकाई अलग अलग होती है तो आप उन्हें नहीं जोड़ सकते। अगर इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करो और जल्दी से अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है, सिर्फ डाउट। अननेसेसरी कोई बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा वरना क्लास से निकाले जाओगे। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करें। ठीक है, दीपक के नाम से सर जिस एक बच्चे, बार दोबारा समझा दो। ठीक है ठीक है, एक बार हम फिर से समझा देते हैं बच्चे। देखिए, हमने ये कहा है अभी तक, क्या चीज कही है हमने, कि देखो एक रस्सी की सर लंबाई आवाज 4। नहीं आ रही। प्लीज बच्चे जिनको आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को एक बार कट करके रिज्वाइन करो। प्लीज, इतना आप सभी को पता है। जल्दी से एक बार कट करके स्क्रीन पर रिज्वाइन लिखाएगा, आप उसको फिर से रिज्वाइन कीजिए बच्चे। देखिए, आपसे क्या गया, एक रस्सी की लंबाई है 4 मीटर, दूसरी रस्सी की लंबाई कितनी है, 500 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है दोनों रस्सी की कुल लंबाई बताइए कितनी होगी। तो आप कहोगे दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी, कि क्या आप 4 मीटर में 500 सेंटीमीटर जोड़ के आप ये कह सकते हो कि 4 + 500, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 504। अब क्या लिखें इसके आगे, सेंटीमीटर लिखें या फिर 504 मीटर लिखें। यानी कि आप इन दोनों अलग अलग इकाइयों को नहीं जोड़ सकते। क्या नहीं कर सकते, नहीं जोड़ सकते। अब आप बताओ, हमें सभी को समझ में आ गया है ना कि आप अलग अलग इकाइयों को नहीं जोड़ सकते। बताइए सभी जल्दी से। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया कि अलग अलग इकाइयों को नहीं जोड़ा जा सकता। प्लीज अब कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, सामने देखिए स्क्रीन पर, वरना तो कहोगे समझ में नहीं आया। अगर आपको अलग अलग इकाइयों को जोड़ना हो, अगर आपको अलग अलग इकाइयों को जोड़ना होगा तो आप कैसे जोड़ोगे, यानी कि आप उनको एक इकाई के अंदर लेकर आओगे। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा यही था, क्या था, यानी कि लंबाई की इकाइयां। यानी कि आपने वो पढ़ लिया कि कुछ मीटर होता है, कुछ सेंटीमीटर होता है, कुछ किलोमीटर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब उनका रूपांतरण देखेंगे कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उनको एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो, साहिल कुमार के नाम से एक बच्चा पूछ रहा है कि शुभम सर नहीं आए क्या। देखो बच्चे, अगर शुभम सर आते तो आपको यही दिखाई देते शुभम सर, और वो पढ़ा रहे होते। यानी कि उनके साथ में कुछ इमरजेंसी दिक्कत हो गई है तो सर 2-3 दिन की छुट्टी पर गए हैं। इतना आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने साथ में, कि आप किसी भी टीचर को परेशान नहीं करोगे, आप उनसे पढ़ो। हर कोई टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, बस ये होता है ना कि बच्चों को आदत होती है टीचर से पढ़ने की, तो वो आदत ही होती है बस, वरना सभी अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप जल्दी से हमारे साथ में कोऑपरेट कीजिए और सभी बच्चे अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए। तो इतना समझ में आ गया कि हम इनको नहीं जोड़ सकते, यानी कि हमारा चैप्टर का नाम था लंबाई की इकाइयां, जो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इकाइयों का रूपांतरण, कि उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, आपको ये टेबल लर्न करना होगा बच्चों।
ये टेबल आपको क्या करना होगा, लर्न करना होगा, यानी कि आपको याद करना होगा। क्या चीज याद करनी है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना आपका 9th 10th 11th 12th का काम नहीं चलने वाला। और ये टेबल क्या है, ये टेबल आपने पढ़ा हुआ है। टेबल कुछ ऐसा है कि एक तो हमने डिस्टेंस पढ़ी थी किलोमीटर में, यानी कि दूरी को हम किलोमीटर में नापते हैं। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं हेक्टोमीटर। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं डेकामीटर। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं मीटर। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं डेसीमीटर। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं मिलीमीटर। यानी कि ये कुछ इकाइयां हैं, आपको ये याद करनी होगी। और ये इसी क्रम में याद करनी होगी। किस क्रम में, जिस क्रम में आपको लिख कर दी गई है। प्लीज आप इसको याद करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस क्रम में लिखी गई है, आप इसको इसी क्रम में याद करना है। क्यों, क्रम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में लिखा गया है, आप इसी के अंदर, आप इसके अंदर क्या करेंगे, आप इसी के अंदर इसको याद करेंगे। जैसे घर के अंदर कोई बड़े होते हैं, उनके बाद में कोई छोटा होता है, कोई छोटा होता है, एक सीक्वेंस चलती है। इसी तरीके से सीक्वेंस है, यानी कि क्या, एक सीक्वेंस है, क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। जैसे किलोमीटर सबसे बड़ा है, हमने लिख दिया ये सबसे बड़ा है, यानी कि इन इकाइयों में ये सबसे बड़ा है। लेकिन पर जो मिलीमीटर है, इन इकाइयों में वो क्या है, सबसे छोटा है। ये क्या है, इन इकाइयों में सबसे छोटा है। अब आप देखो कि जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हो, यानी कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाते हो, तो आपने कहा क्या सर हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन पर जब हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे जाएंगे, तो यहाँ पर एक गैप है। और इस गैप का मान कितना है, हम इस गैप का मान देंगे 0। बच्चों देखो, इस गैप का मतलब होता है गुणा 10। लेकिन पर हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको याद करना गुणा 10। वैसे इस गैप का मतलब गुणा 10 होता है, बट आप 0 याद कर लो। लेकिन पर जब आप हेक्टोमीटर से डेकामीटर पे जाओगे, तो यहां पर भी गुणा 10 होता है। और हम आपसे फिर से कहेंगे कि आप इस गैप का मान याद कर लो, कितना होता है, 0। जैसे कि इस गैप का मान 0 होता है, इसका क्या मतलब है, कोई आपसे पूछने लगे कि बताओ 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर में हमने क्या कर दिया। बच्चे प्लीज माइक बंद करो। देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ रहे हो, और उसमें भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो। देखिए, आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, ये पूछेंगे आपके घर पर आपके पेरेंट्स कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो आप कहोगे देखो किलोमीटर और हेक्टोमीटर के बीच में जो दूरी है, वो सिर्फ एक गैप की दूरी है। और एक गैप को हम एक 0 से लिखते हैं, और उसके आगे हमने 1 लगा दिया, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। ठीक है बच्चे। इसी तरीके से कोई आपसे पूछे कि बताओ 1 किलोमीटर बराबर डैश डेकामीटर, तो आप क्या कहोगे, सर जब आप किलोमीटर से, देखो, जब आप किलोमीटर से डेकामीटर जाओगे, चलते हैं, तो जब आप किलोमीटर से आप पहले हेक्टोमीटर पे जाओगे, एक गैप, फिर आप यहां पे जाओगे, 2 गैप। यानी कि आपने कहा सर किलोमीटर से डेकामीटर पे जाते वक्त 2 गैप आए, तो हमने कहा 2 गैप आए तो 2 0 लगा दो। और ये 1 तो क्या है, नेसेसरी है, सभी के अंदर लगाते जाओ। आपने कहा कि 1 किलोमीटर के अंदर 100 डेकामीटर होते हैं। अब आप हमें इतना बताओ, सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर दो। और वो अपना माइक ओपन करके पूछ भी सकता है कि उनको कहाँ चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, चलिए वेरी गुड। अब हम आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेते हैं। दोबारा बता दो। हाँ बच्चे, अब हम दोबारा बताते हैं। हम फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू ही दोबारा बताते हैं सभी को। आप उन फिल इन द ब्लैंक्स के जवाब देना, और समझाते रहेंगे हम साथ के साथ। चलिए, आप हमें सभी बच्चे बताने का प्रयास करो कि यहाँ पर क्या चीज आएगी। देखो हम इनको हटा देते हैं जो एग्जाम्पल हमने दिए थे। अब हम आपसे नए क्वेश्चंस पूछते हैं। ब्लैक कलर से क्वेश्चन पूछेंगे, और रेड कलर से उनके आंसर भरेंगे। कोई आपसे पूछे बताओ 1 मीटर में, बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो सबसे पहले आप मीटर को देखो, फिर आप सेंटीमीटर को देखो, और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताओ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, आरती आपका आंसर ठीक है, उमेर अंसारी का आंसर ठीक है, नीरज का आंसर ठीक है। एमडी शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो अपना आंसर चेक करें। ठीक है, सभी का आंसर तो आ गया है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। आपने कहा सर ये रहा मीटर,
ये रहा सेंटीमीटर, दोनों के बीच में एक गैप, दो गैप, यानी कि आपने कहा सर इस गैप को भरने के लिए हमने दो जीरो लगाई और वन आगे लगा दिया, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब आप बताओ सभी को समझ में आ गया ना? जल्दी से वाई टाइप करना। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया वो या तो एन टाइप करे या माइक ओपन करके बोले जल्दी से। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। ये पहला क्वेश्चन था। अब आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि बताओ 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएंगे। 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं? बताइए सभी बच्चे, 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं? वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। प्लीज जो बच्चे सिर्फ 1000 लिखकर भेज रहे हैं, 1000, वो उसके आगे उसकी यूनिट भी लिखो कि वो मिलीमीटर होगा। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि अब आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि जब आप सर बात कर रहे हो मीटर की, तो देखो सर ये रहा मीटर, ये रहा मीटर, और आपको जाना है मिलीमीटर में। सर ये रहा मिलीमीटर, कितने गैप आ गए? एक, दो, तीन। सर तीन गैप आ गए, यानी कि हमें तीन जीरो लिखनी पड़ेंगी, एक, दो, तीन, और इसके आगे एक लगा दिया, यानी कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। अच्छा एक चीज हमें और बताओ, सभी बच्चे बताएंगे थर्ड, कि बताइए जल्दी से सभी बच्चे कि 1 सेंटीमीटर बराबर डैश मिलीमीटर। बताइए सभी बच्चे, 1 सेंटीमीटर बराबर डैश मिलीमीटर। वेरी गुड। उमेर का आंसर आ गया है, नीरज का आंसर आ गया है, विक्रम का आंसर आ गया है। बट गलती अभी भी है मनीष के आंसर में, मनीषा के आंसर में, कि उन्होंने सिर्फ 10 लिख कर भेजा है। उन्होंने उसकी यूनिट नहीं लिखी है कि सेंटीमीटर आएगा या मिलीमीटर आएगा। ठीक है। करण, कि करण कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो अपनी यूनिट चेक करे। चलिए, देखिए बबीता के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो भी अपनी यूनिट चेक करें। देखो, आपसे पूछा गया 1 सेंटीमीटर बराबर डैश मिलीमीटर, तो आपने कहा सर ये रहा सेंटीमीटर, ये रहा मिलीमीटर, और दोनों के बीच में एक गैप है, तो आपने एक जीरो यहां लिखी और उसके आगे एक लगा दिया, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अब आप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है कि जब आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाते हैं, या फिर ये कह दो कि सर उल्टे हाथ से देखो, यहां से देखो एक लाइन खींची जा रही है, कि जब आप उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाते हो तो आप हर गैप के लिए एक जीरो लगाते जाते हो। सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या माइक ओपन करे जल्दी से। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। चलो, अब हम इस स्क्रीन को हटाते हैं। अब हम बच्चों से कुछ नए क्वेश्चंस पूछते हैं अगली स्क्रीन पर, देखते हैं किसी बच्चे को टेबल कितना याद हो गया है। ठीक है, चलिए, अब आप हमें बताओ, पहला फिल इन द ब्लैंक आपके सामने है, कि बताओ 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जल्दी से बताएंगे, 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? बच्चे सेंटीमीटर कितने होते हैं चेक करना है सभी को। सिर्फ अभी तक नीरज का आंसर ठीक है। किसी का भी आंसर ठीक नहीं, नीरज का आंसर ठीक है, किसी ने एक जीरो कम कर दिया है, किसी ने एक जीरो ज्यादा कर दिया है। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? आप इधर देखो सभी बच्चे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। प्लीज, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, सभी बच्चे सामने देखो स्क्रीन पर। देखिए, आपको ये टेबल याद ही करना पड़ेगा कि एक सबसे बड़ी इकाई है किलोमीटर, उसके बाद में हेक्टोमीटर, उसके बाद में डेकामीटर, उसके बाद में मीटर, उसके बाद में डेसीमीटर, उसके बाद में सेंटीमीटर, और उसके बाद में मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछा गया है कि जब आप किलोमीटर, ये रहा, जब आप किलोमीटर से मिली सेंटीमीटर पे जाओगे तो ये रहा, कितने गैप आ गए? आपने कहा एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, पांचवा गैप, यानी कि आपने पांच जीरो लगाई, एक, दो, तीन, चार, पांच, और इसके आगे एक लगा दिया, यानी कि आप जानते हो ये लिखा हुआ है 1 लाख सेंटीमीटर। कितना लिखा हुआ है ये? 1 लाख
सेंटीमीटर। अब आप जल्दी से सही बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करें कि सभी को समझ में आ गया है ना। तो वाई टाइप करें, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करे या फिर माइक ओपन करके बोले। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए अब आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है आपकी स्क्रीन पर, सभी बच्चे ध्यान देंगे प्रश्न की तरफ। आपसे अभी एक और प्रश्न पूछा जाता है स्क्रीन पर, सभी बच्चे देखेंगे। देखो, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है कि बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स में कितना आएगा। अब इस बार प्लीज सभी बच्चे सही करेंगे। पूछा गया है बताओ 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, जल्दी से बताएंगे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे टाइप करके भेजेंगे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि अब बच्चा कोई भी टाइप नहीं करेगा क्योंकि काफी सारे बच्चों का आंसर ठीक है, सिर्फ एक दो बच्चों का आंसर रह गया। देखो, पूछा गया 1 मीटर में बताओ कितने मिलीमीटर होते हैं। आपने कहा सर ये रहा मीटर, ये रहा मीटर, और सर ये रहा मिलीमीटर। कितने गैप हो गए, 1, 2, 3। तो आपने कहा सर 3 गैप है, तो 3 जीरो लगाओ, 1, 2, 3 और एक एक लिखो। यानी कि आपने कहा सर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। बताओ ठीक है कि नहीं। अगर सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करो। अगर कोई डाउट है तो एन टाइप करो या फिर माइक ओपन करके पूछ सकते हो जल्दी से। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब इतना अगर समझ में आ गया है तो हम सिर्फ क्वेश्चंस हटा देते हैं और हम आपसे और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये टेबल आपका होमवर्क है कि होमवर्क में याद कर लेना। जब टेबल नहीं होता है तो बच्चे गड़बड़ कर देते हो आप, ठीक है। ये होमवर्क में, और कल आपसे जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आपसे सुना जाएगा टेबल आपसे, ठीक है बच्चों। चलिए देखो, अब आप हमें एक चीज बताइए। अगर आपसे कोई ये पूछे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज चल रही है, कि हमें क्या करना है, सिर्फ जीरोस लगाने हैं। अगर आपके पास में एक ना लिख करके कोई ऐसा लिख दे कि बताओ 50 किलोमीटर में, बताओ 50 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। चलो आंसर टाइप करके भेजो बच्चों जल्दी से, कि 50 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये अमित वर्मा के नाम से जो बच्चा है, प्लीज वो अपना माइक ओपन करना जब हम आपसे कहेंगे। ठीक है। करण कुमार के नाम से जो बच्चा है, प्लीज वो भी अपना माइक ओपन करना जब हम आपसे कहेंगे। करण कुमार और अमित वर्मा। अभी नहीं करना बच्चे, अभी बंद करो, जब हम आपसे कहेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया तब आप बताना हमें। चलिए माइक बंद करेंगे अभी सभी बच्चे, अभी सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा प्लीज, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, वरना बच्चे समझ में नहीं आता अगर आप टाइप करते रह जाते हो। जल्दी से सही बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे सामने, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए, आपसे पूछा गया था 50 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। बच्चों अगर आपको ये टेबल याद है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपने कहा सर ये रहा किलोमीटर, और सर ये रहा सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जाने में कितने गैप आ गए, एक गैप तो ये आ गया, एक गैप ये आ गया, एक गैप ये आ गया, एक गैप ये आ गया और एक गैप ये आ गया। आपने कहा सर आंख बंद करके 5 जीरो लगा देंगे, 2, 3, 4, 5। लेकिन पर हमने क्या कहा, हमेशा यहाँ 1 नहीं आएगा। यानी कि यहाँ ये जो नंबर आ गया है, इस बार ये नंबर कितना आ जाएगा यहाँ, 50 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अब आपको लगना चाहिए सर यहाँ 1 आ जाएगा, नहीं। क्योंकि देखो ऐसा होता है बच्चों, अगर आपसे एक की पूछी जाती है 1 किलोमीटर बराबर डैश सेंटीमीटर, तो आप कह देते 1, 2, 3, 4, 5 और ये 1 लगा दिया। लेकिन पर अगर ये आप 2 हो जाए तो आप खुद बताओ, क्या 2 किलोमीटर में, क्या यहाँ 2 नहीं आ जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर प्लस दूसरे किलोमीटर में फिर से इतने सेंटीमीटर, और जब आप जोड़ोगे तो कितने हो गए, आपको हो गए सर इतने हो गए। यानी कि इस नंबर की यहाँ एक के लिखे साथ के साथ में गुणा हो जाती है। तो जब 50 गुणा 1 होगा तो आ जाएगा 50 और बाकी की 5 जीरो। ठीक है बच्चों, अब आप हमें बताओ समझ में आ गया है ना सभी को।
ठीक है देवेंद्र, आपका होमवर्क कल तक आप कर लेना। चलो, अब हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम इसका उल्टा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए सभी बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये बच्चे प्लीज सभी बच्चे सही कर देना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो, अगर हम आपसे पूछे कि बताओ 7 मीटर में, बताओ कितने मिलीमीटर होंगे, बताइए 7 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। वेरी गुड, अब काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर, सही आंसर क्या है। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा वरना तो समझ में नहीं आता है। आपने कहा सर ये रहा मीटर, सर ये रहा मीटर, और हमें जाना है मीटर से कहां पर, आपने कहा है सर मीटर से जाना है मिलीमीटर पर। कितने गैप हो गए, 1, 2, 3। आपने कहा सर 3 तो जीरो आ जाएंगी, बाकी यहाँ जो एक आता था, अब उस एक की गुणा हो जाएगी किसके साथ में, 7 के साथ में। तो 7 × 1 कितना होता है, 7। यानी कि आपने कहा सर 7,000 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो एन टाइप करे या अपना माइक ओपन करके बताइए, और अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप करो ताकि आगे चले। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखते रहिए। अब इसका कुछ उल्टा चलते हैं। अब उल्टा क्या चलते हैं, उल्टा ऐसे चलते हैं कि अब हम छोटी इकाइयों से बड़ी इकाइयों की तरफ आते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम छोटी इकाइयों से बड़ी इकाइयों की तरफ आते हैं। जैसे कि अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने लिखा था कि ये सबसे बड़ी इकाई है नापने के लिए, और हमने आपको ये बताया था ये क्या इकाई है, ये छोटी इकाई है नापने के लिए। जब आप छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आओगे तो आपको क्या करना होगा, यानी कि जो अभी आप गुणा कर रहे थे वो अब आपको भाग करना होगा। यानी कि यहां पर आप भाग करोगे 10 से, यहां पर जब सेंटीमीटर से डेसीमीटर आओगे तब आप भाग करोगे 10 से, या फिर वही चीज है, आप गैप गिन लो। अगर हमारे पास में दो गैप है, जब हम मिलीमीटर से डेसीमीटर पर आएंगे तो हम 100 से भाग कर देंगे। कैसे, ये चीज हम कैसे बोल रहे हैं, देखते हैं। कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, जल्दी से आप टाइप करने की कोशिश करें, हम आपको बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे इसको हल करने की कोशिश करें, हम आपको बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर भेजना, सभी बच्चे। चलिए, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं। आरती कला का आंसर आया है साहिल कुमार, आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा अगर आप अननेसेसरी कमेंट क्लास के अंदर करोगे। नेक्स्ट टाइम हम कोई ऐसा कमेंट ना देखें साहिल। चलिए, काफी सारे बच्चों ने काफी सही किया है, लेकिन पर सुनील कुमार का आंसर ठीक है एकदम। बाकी कुछ बच्चे गलतियां कर रहे हैं। चलो पहले सामने देखो स्क्रीन पर, क्योंकि उल्टा सवाल आया आपके पास में। पूछा गया है बताओ 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो आपने कहा सर ये रहा मीटर, सर ये रहा मीटर, और ये रहा किलोमीटर। तो आप वापस जा रहे हो, आपने कहा सर एक गैप, दो गैप, तीन गैप, यानी कि हम भाग करेंगे 1, 2, 3, हम इतने से भाग करेंगे। लेकिन पर भाग करेंगे किसको, जो भी संख्याएं लिखकर पूछी गई होगी हम उसको यहां पर भाग कर देंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया, बताइए जल्दी से, अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या माइक ओपन करके बताइए हमें। चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। अच्छा, हम आपको एक चीज एक्स्ट्रा सिखाते हैं, सभी बच्चे सामने देखो पहले, उसके बाद आगे के प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बताइए, कभी आपसे पूछा जाए बताओ जब 2 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, जब 2 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, जब 2 को 1000 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, बताने की कोशिश करें सभी बच्चे। हम बता देते हैं, चलो जल्दी जल्दी देखो। जब भी हमें 10 से भाग करना होता है, जब भी हमें 10 से भाग करना होता है बच्चे, 5 नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। देखो पहले समझ लो, जब भी हमें 10 से भाग करना है, या 100 से भाग करना है,
या 1000 से भाग करना है या 10,000 से भाग करना है, तो हमें ऊपर वाला नंबर कॉपी करना होता है। प्लीज सामने देख लो, कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेगा, वरना तो कहोगे सर समझ में नहीं आया, फिर से बता दो। देखो, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि ऊपर वाली संख्या कॉपी करनी है। अब क्या करें सर, कॉपी करने के बाद नीचे देखो कितनी जीरो, एक जीरो, तो सीधे हाथ से एक संख्या के बाद में डेसिमल लगा दो। ठीक है सर, समझ में आ गया। यहां क्या करेंगे, यहां भी ऐसे ही करेंगे कि ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर दो। अब सर नीचे दो जीरो हैं, तो सीधे हाथ से दो प्लेस, एक, एक दो, दो प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दो। तो सर यहाँ क्या लिखेंगे, जो खाली जगह बच गई, यहाँ जीरो लिखेंगे बच्चे। इसी तरीके से ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर दो, नीचे कितनी जीरो है, तीन, तो आपने कहा सर एक, दो, तीन, तीन प्लेस के बाद दशमलव लगा दो, डेसिमल लगा दो, तो खाली प्लेस पे कितना लिखेंगे, जीरो। तो इस तरीके से हम इनको हल करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गए वो नंबर जिनके लास्ट में जीरो नहीं है, क्योंकि दो के लास्ट में भी जीरो नहीं है। अगर हमारे पास में कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें हमसे ये पूछ लिया जाए, हम आगे बता देते हैं आपको, जिसमें हमसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ अगर 70 को भाग करेंगे 1000 से तो कितना आएगा। यानी कि आप क्या करोगे, पहले तो एक जीरो से लास्ट वाली जीरो को कट कर दोगे, फिर आप कहोगे सर ये बन गया 7/100। अभी सीखा था कि इस संख्या को कॉपी कर देंगे, और इसमें कितनी जीरो है, दो जीरो, तो सीधे हाथ से एक और एक दो, दो प्लेस के बाद में हम बिंदु लगा देंगे, यानी कि डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ जीरो भरेंगे, यानी कि 0.07। ठीक है बच्चे, अब आप हमें बताओ कि अगर कहीं लिखा है हमारे पास में 350/10,000, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से सही बच्चे बताएंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करो कि अगर कहीं लिखा है 350/10,000, तो आंसर कितना आएगा। वेरी गुड। अब काफी सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन पर हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे गलत कैसे कर दे रहे हैं। सामने देखो, आपने कहा सर एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी कि ये बच गया 35, और ये कितना बच गया, 1000। अब आप इस संख्या को तो कॉपी कर दोगे, आपने कहा सर नीचे तीन जीरो है, अब तीन जीरो, एक, दो, तीन, इसके बाद आप डेसिमल लगाओगे, तो यहाँ क्या लिखोगे, जीरो, यानी कि जो आपका आंसर होगा 035। ठीक है बच्चों, चलिए, इतना आप सभी को समझ में आ गया है। तो हम पीछे वाले पेज पे चलते हैं एक बार फिर से, और यहाँ पर अब आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं जल्दी जल्दी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देंगे। देखो, ऊपर यहाँ पर टेबल बना हुआ है, आपको ये सिर्फ चीजें सीखनी है। आपसे कोई कहे कि बताओ 100 सेंटीमीटर में, बताओ 100 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, जल्दी से बताओ। सभी बच्चे बताएंगे 100 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं, देखो आपको जाना है सेंटीमीटर से, लेकिन पर कहाँ जाना है बच्चे, किलोमीटर पर। आपने कहा सर ये रहा सेंटीमीटर, और यहां से हमें जाना है किलोमीटर पर। तो आपने कहा एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, पांच गैप, और जब हम उल्टे आते हैं तो भाग करते हैं। हमने कहा सर एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो, पांच जीरो। हम इसको भाग करेंगे किसको, हम करेंगे इसको भाग, 100 को। आपने कहा सर दो जीरो कट गई, यानी कि आंसर आ गया 1/1000। और इसको कैसे सोल्व करेंगे कि इस वाले नंबर को तो कॉपी करा, एक, दो, तीन, आपने कहा एक, दो, तीन, तीन प्लेस के बाद में हमने डेसिमल लगा दिया, तो इन प्लेस पे क्या आएगा, इन प्लेस पे हम भरेंगे जीरो, यानी कि 0.001 किलोमीटर। अगर सभी बच्चों को समझ में आए तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो वो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए हमें। आ गया है ना सभी को समझ में। नीरज, आप एक बार बच्चे फिर से टाइप करो कि सर समझ में आया। प्लीज एक बार दोबारा से बता दो। ठीक है, एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए,
आपसे पूछा गया था कि इस फिल इन द ब्लैंक को फिल कीजिए। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि बताइए 100 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने ये देखना है कि ये रहा सेंटीमीटर। चलो हम इसको भी साफ कर देते हैं पहले, एकदम फ्रेश स्क्रीन पर आप देख लोग देखना। आप कहोगे सर ये रहा सेंटीमीटर, और यहां से चलना हमने स्टार्ट किया, हमें जाना है किलोमीटर तक। कितने गैप आए? एक, दो, ये वाले गैप, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो आपने कहा हम इसको भाग करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, जितने गैप उतनी जीरो, बाकी वन लगा। पर भाग करेंगे किसको? हम भाग करेंगे 100 को, क्योंकि ये संख्या इसके आगे लिखी हुई है। हमने दो जीरो से दो जीरो कट कर दी, यानी कि आंसर आ गया 1/1000 किलोमीटर। 1/1000 किलोमीटर। अगर हम इसको पॉइंटों में निकालेंगे तो कितना आएगा? यानी कि आपने अभी सीखा था ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर दो, नीचे कितनी जीरो, एक, दो, तीन, सीधे हाथ से तीन, एक, दो, तीन, और उसके बाद में आपने डेसिमल लगा दिया, तो इन दोनों प्लेस पे कितना आएगा? जीरो आएगा। अब आप बताओ कि अब आपको समझ में आ गया या नहीं आया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अभी भी माइक ओपन करके पूछ सकता है, अगर सभी को समझ में आ गया है। नहीं बच्चे 100 को नीचे नहीं रख सकते। चलो अगर सभी को समझ में आ गया है तो हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, फिर हम आपसे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है? चलिए, आप हमें इसका और जवाब दे दो। चलिए चलिए, आप हमें इसका और जवाब दे दो। टेबल सामने बना हुआ है, आप इसका इस्तेमाल कर लेना। आप हमें ये बता दो कि 10 मिलीमीटर में, बता दो कितने मीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर में बता दो कितने मीटर होते हैं, जल्दी से। भेजिए बच्चे कमेंट सेक्शन में, 10 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है उमेर, आपका ठीक है। अंसारी, उमेर अंसारी। साहिल आपका गलत है बच्चे, एक बार चेक करो। ठीक है नीरज, आपका भी ठीक है। आरती आपका भी ठीक है। देखो सभी बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं। प्लीज आप सभी बच्चे सामने देखो। देखो, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा क्योंकि सभी के आंसर ठीक आ रहे हैं। हम एक बार और समझा देते हैं। देखिए, ये रहा मिलीमीटर, और आपको जाना है मिलीमीटर से मीटर में। तो आपने कहा सर ये रहा मिलीमीटर, और हमें आना है मीटर में। कितने गैप आ गए? एक, दो, तीन। तो आपने कहा सर इससे भाग कर देंगे, पर किसको भाग करेंगे? 10 को भाग करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी कि आंसर आ गया 1/100 मीटर। इसको कैसे हल करेंगे? आपने कहा सर इस वाले नंबर को कॉपी करेंगे, बाकी दो जीरो है तो एक, दो, इसके बाद में हमने बिंदु लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो इस वाले प्लेस पे कितना लिख देंगे? जीरो। यानी कि आंसर आ गया है 0.01 मीटर। अब इतना सभी को समझ में आ गया है ना बच्चों? ठीक है। अब आप बच्चे जल्दी से देखिए, सभी बच्चे सामने देखिए जल्दी से। ये चीज आपको बता दी गई है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये सारी चीज टेबल से ही लिखी हुई है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आपको याद करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको याद करना है। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ये आपको याद करना है। और जिस बच्चे ने इस टेबल को याद कर लिया कि 1 किलोमीटर होता है, एक हेक्टोमीटर होता है, एक डेकामीटर होता है, एक मीटर होता है, एक डेसीमीटर होता है, एक सेंटीमीटर होता है, और एक मिलीमीटर होता है, तो उसने सब कुछ याद कर लिया। जैसे कि पहला लिखा गया है किलोमीटर से मीटर में, तो आप कहोगे सर ये रहा किलोमीटर और ये रहा मीटर, कितने गैप है? आपने कहा एक, दो, तीन। तो आप कह दोगे सर 1 किलोमीटर बराबर डैश मीटर। अब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हो, तो आपने कहा सर ये रहा 1000 मीटर। तो ये वहीं से लिखा गया है। इसी तरीके से 1 मीटर से जब आप सेंटीमीटर में जाओगे तो एक गैप, दो गैप, यानी कि आप लिख दोगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो जिस बच्चे को टेबल याद है वो, उसको ये सारी चीजें याद है। ठीक है बच्चों, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें।
अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करे। अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है। अब आपका कमेंट सेक्शन बंद किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन बंद करने की वजह आपको पता होती है कि जब जब कमेंट सेक्शन बंद किया जाता है, जब जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन के अंदर करना होता है। तो आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया गया है, आप इसको जल्दी से हल करें। और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आप इसको आंसर करना बच्चे। ठीक है, कि कहाँ करना है आंसर आपको? आंसर करना है आपको पोल सेक्शन के अंदर। चलिए, आप जल्दी से इस प्रश्न को हल करें और पोल सेक्शन के अंदर जाके जल्दी से क्या करें, इसका आंसर टाइप वोट करें कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सभी बच्चे इसको हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन में जाएं और बताएं कि 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। पोल में सर सर क्वेश्चन नहीं हमारा आया। पोल सेक्शन ऑन नहीं है। सॉरी बच्चे, अब देखो आ गया होगा, वो क्लिक नहीं हो पाया था, देखो। चलिए, आ गया ना, वो क्लिक नहीं हो पाया था बच्चे। ठीक है, आपने बता दिया हमें। चलिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। फिर जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट के जस्ट अंदर अंदर आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा, ताकि आप उसके अंदर क्या कर सकें, ताकि आप उसके अंदर अपना सही ऑप्शन भेज सकें। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपना क्वेश्चन सोल्व करके अपना ऑप्शन बना के रख लेना है, ताकि जैसे ही आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप जल्दी से अपना आंसर भेज सकें। चलिए, अब आप सभी के पास में आखिरी 20 सेकंड है। काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर आंसर कर दीजिए। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता, वो बच्चे जल्दी से जाए कमेंट सेक्शन के अंदर और अपना ऑप्शन भेजें कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है ऑप्शन के अंदर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, प्लीज कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, प्लीज सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। वरना तो फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, फिर से बता दो। प्लीज सभी बच्चे सामने देखिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, देखिए। आपसे पूछा गया है, बताइए 10 मीटर में, पूछा गया है कि बताइए 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, सर हमें ऑप्शन याद है, मतलब हमें याद है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप खुद बताओ 10 मीटर में कितने हो जाएंगे। आप कहोगे सर 10 मीटर में गुणा 10, यानी कि आप कहोगे सर 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्योंकि हमने कहा था आपको कि आप याद कर लेना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जैसे आप 10 की गुणा करोगे तो इधर 10 मीटर बन जाएगा, और जब आप इधर गुणा करोगे 10 की, तो ये 100 गुणा 10 1000 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। या फिर आपका दूसरा तरीका वो परमानेंट है जो हमने आपको बताया है। आपको हमने बताया पूरा टेबल याद करो, उसमें एक सीक्वेंस आती है, क्रम आता है मीटर। मीटर के बाद में क्या आता है बच्चों? डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद में क्या आता है बच्चों? सेंटीमीटर। यानी कि आप कहोगे सर मीटर से सेंटीमीटर जाने में हमारे पास में 2 गैप आएंगे। यानी कि जब हम मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो हम इससे गुणा करेंगे। पर किसको गुणा करेंगे? यानी कि जो यहाँ पर 1 लिखा होता है वो 10 से गुणा हो जाएगा, और 10 से कम कितना होता है? 10। यानी कि 10 के बाद में कितनी आ जाएंगी? 2 जीरो। यानी कि आप कहोगे 1000 सेंटीमीटर। अब आप हमें बताओ, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करना।
अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना या फिर माइक ओपन करके पूछिए जल्दी से कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर सभी को समझ में आ गया है। नवीन के नाम से जो बच्चा है उसको समझ में नहीं आया है, ठीक है। और सभी बच्चों को समझ में आ गया है, किसी बच्चे ने एन टाइप नहीं करा है, सिर्फ नवीन ने टाइप करा है। तो सभी बच्चे नवीन के साथ में एक बार फिर से सीखेंगे। सभी बच्चे सामने देखिए कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, आपसे पूछा गया है बताओ 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। हाँ बच्चे, क्लास का टाइम हो गया है, बस पहले समझा तो दे, जब भी तो छुट्टी करेंगे। कि 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप कहोगे सर 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये निकालने के लिए हमें एक टेबल याद है, मीटर, मीटर के बाद में आता है डेसीमीटर, और डेसीमीटर के बाद में आता है हमारे पास में सेंटीमीटर। आपने कहा कितने गैप आ गए, 1 2, यानी कि आप यहाँ पर 1 2, लेकिन पर आप यहाँ पे 100 जब लिखते थे जब यहाँ 1 होता था। तो अब आप इस 1 की इस 10 के साथ गुणा कर दोगे, और 10 से कम कितना होता है, 10, यानी कि आ गया 10। कितना हो गया टोटल, यहाँ हो गया 1000 सेंटीमीटर। चलो बताओ जल्दी से नवीन, आपको अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करो, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछिए नवीन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है ना। चलिए, वेरी गुड। अब आपका होमवर्क है, सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर कि आपको अवंती की वर्कबुक मिली होगी, उसी में से आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज सभी बच्चों आप इसको नोट कर लो। और जिन बच्चों के पास में वर्कबुक नहीं है, प्लीज वो स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, ठीक है। हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज।